नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, प्याज, मसूर और सोयाबीन की। इसके अलावा जानेंगे जीरे और तिल का हाल। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान की कोटा मंडी में 25 रुपए गिरा गेहूं। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में आई 20 रुपए की गिरावट। मिला जुला रहा मसूर का कारोबार, मंडियों में सीमित रही आवक। लासलगांव मंडी में और लाल हुआ प्याज का रंग। सोमवार को आया 130 रुपए का बड़ा उछाल। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे आम, सेब और मसूर का हाल। लेकिन पहले बात करते हैं गेहूं की। कई कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ में भाव ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। मंडियों में फिलहाल गेहूं की अच्छी आवक हो रही है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अनुमान के मुताबिक इस साल गेहूं की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की अच्छी आवक हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत कई मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी गेहूं की आवक अच्छी बनी रही। इसके भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मांगरोल मंडी में 16 और 18 मई को गेहूं का भाव रहा 1925 रुपए। वहीं इसी राज्य की बांकानेर मंडी में 16 मई को गेहूं का भाव था 1745 रुपए, जो कि हफ्ते के पहले दिन यानी 18 मई को 5 रुपए की बढ़त दिखाते हुए 1750 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में इस बीच गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 16 और 18 मई को गेहूं बिना किसी बदलाव के 1925 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की ही नरसिंहगढ़ मंडी में शनिवार को गेहूं का भाव था 1820 रुपए, जो कि 18 मई को 20 रुपए गिरकर 1800 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करें तो यहाँ की शाहजहांपुर मंडी में 16 मई को गेहूं का भाव था 1875 रुपए, जो कि 18 मई को 5 रुपए ही बढ़ पाया और 1880 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि यहाँ की ही मथुरा मंडी में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। 16 और 18 मई को गेहूं 1925 रुपए के भाव पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में 16 मई को गेहूं का भाव था 1825 रुपए। 18 मई को उसके भाव में 25 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और सौदे 1800 रुपए पर आ गए। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन आम के भाव क्या रहे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आम का भाव रहा 3770 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 3000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 4440 रुपए। तो यहीं की फिरोजाबाद मंडी में आम के सौदे 2770 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई आम की। आइए अब नजर डाल लेते हैं सेब के भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब के सौदे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। तो वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में सेब के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 4,920 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं मसूर की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव गिरते संभलते रहे। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। देखा जाए तो मंडियों में मसूर की आवक खासी कम रही। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष दलहनी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
इस साल देश में दलहन की उपज में खासा इजाफा हो सकता है। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक सीमित ही हो रही है। बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मंडियों में इस दौरान मसूर के भाव कहीं स्थिर रहे तो कहीं मामूली बढ़त देखी गई। यहाँ की महोबा मंडी में 16 मई को मसूर की खरीद 4,900 रुपए के भाव पर हुई, तो 18 मई को इसका भाव 25 रुपए बढ़कर 4,925 रुपए हो गया। यही की वाराणसी मंडी में 18 मई को मसूर के सौदे 30 रुपए की मजबूती के साथ 5,780 रुपए के भाव पर हुए, जबकि 16 मई को मसूर का भाव था 5,750 रुपए। वहीं राज्य की ललितपुर मंडी में 16 और 18 मई को मसूर के सौदे बिना किसी बदलाव के 4,800 रुपए पर हुए। अन्य मंडियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में शनिवार और सोमवार को मसूर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,800 रुपए पर स्थिर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में 16 मई को मसूर 6,400 रुपए पर बिकी, जबकि 18 मई को इसका भाव 100 रुपए की बढ़त दिखाते हुए 6,500 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान कुल दलहन की उपज 2,30,10,000 टन तक की रह सकती है, जो 5 वर्ष की औसत पैदावार 2,08,20,000 टन से 21,90,000 टन अधिक है। खास तौर पर मसूर की पैदावार की बात करें तो इसमें भी बढ़त संभव है। साल 2019-20 के लिए जारी तीसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन रही थी। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। 13 मई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 57 टन मसूर ही खरीदी गई है, जिससे 163 किसानों को लाभ मिला है। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सोयाबीन और प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी आलू और सोयाबीन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा प्याज का बाजार। सोमवार को प्याज के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। ज्यादातर प्रमुख मंडियों में प्याज के भाव या तो ऊपर चढ़े या फिर नीचे गिरे। वहीं बात इसकी आवक की करें तो मंडियों में प्याज की आवक बनी हुई है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों के दौरान जरूर कुछ मंडियों में प्याज की आवक में कमी देखी गई। आइए प्याज के हाल पर नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर। देश की प्रमुख मंडियों में प्याज के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कुछ मंडियों में इसके सौदों में तेजी दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ में भाव नीचे भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी NHRDF के अनुसार प्याज के लिए मशहूर महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज मजबूत हुई। 15 मई को यहाँ प्याज के सौदे 620 रुपए पर हुए थे। 18 मई को इसमें 130 रुपए का बड़ा उछाल आया और भाव 750 रुपए तक जा पहुँचे। इसी राज्य की पिंपलगांव मंडी में भी सौदे बढ़त के साथ हुए। 14 मई को 675 रुपए पर बिकने वाली प्याज 18 मई को 701 रुपए पर कारोबार कर रही थी।
दूसरी ओर राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज के भाव 100 रुपए तक गिर गए हैं। 14 मई को यहाँ भाव 750 रुपए था, जो 18 मई को 650 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भी प्याज के सौदे गर्मी के साथ हुए। 16 मई को यहाँ प्याज का भाव 850 रुपए था, जो 18 मई को 50 रुपए गिरकर 800 रुपए रह गया। जबकि राज्य के इलाहाबाद और बलिया मंडी में तेजी दर्ज की गई। सोमवार को इलाहाबाद में इसके सौदे 30 रुपए बढ़कर 980 रुपए पर हुए, जबकि बलिया में बढ़त 20 रुपए की रही और भाव रहा 950 रुपए। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से जनवरी यानी 10 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 16,55,149 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 26,67,411 टन का रहा था। ये तो बात हुई प्याज की। आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं लौकी के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लौकी के सौदे 850 रुपए पर हुए, तो वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी लौकी के सौदे 800 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन आलू के भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आलू के सौदे 1,469 रुपए पर हुए, तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में आलू का भाव रहा 1,540 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव गिरे हैं, हालांकि कुछ मंडियों में भाव बढ़े भी हैं। वहीं बात इसकी आवक की करें तो मंडियों में सोयाबीन की आवक बहुत कम दर्ज की जा रही है। सोमवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन की ठीक ठाक आवक दर्ज की गई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सीमित आवक के बावजूद सोयाबीन के भाव में बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखा जा रहा है, बल्कि सोमवार को सोयाबीन के बाजार से कुल मिलाकर रौनक गायब थी। एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की आष्टा मंडी में इसके सौदे नरमी के साथ हुए। 16 मई को यहाँ सोयाबीन का भाव 3,910 रुपए था, जो 18 मई को 60 रुपए टूटकर 3,850 रुपए रह गया। इसी राज्य की काला पीपल मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 16 मई को 3,700 रुपए पर बिकने वाली सोयाबीन 18 मई को 100 रुपए तक टूट गई और भाव 3,600 रुपए रह गया। हालांकि इसी राज्य की मंदसौर मंडी में सोयाबीन मजबूत हुई और सौदे 3,760 रुपए पर हुए। कर्नाटक की बीदर मंडी में 20 रुपए की गिरावट आई और 16 मई को 3,640 रुपए पर बिक रही सोयाबीन 18 मई को 3,620 रुपए पर कारोबार कर रही थी। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 30 रुपए की बढ़त के साथ सोयाबीन का भाव 5,250 रुपए रहा, जबकि छत्तीसगढ़ की डोंगरगढ़ मंडी में इसके सौदे 3,524 रुपए पर हुए। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज में 10,26,000 टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 122,42,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 132,68,000 टन का रहा था। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि एजेंसियों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक अभी भी कम बनी हुई है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में भी इन दिनों बहुत कम आवक देखी जा रही है। कम आवक के बीच एगमार्ट नेट पर इसके भाव इस तरह रहे। गुजरात की ऊंझा मंडी में भाव रहा 9,900 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 12,750 रुपए। वहीं तमिलनाडु की जयमकोडम मंडी में इसके सौदे 10,338 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की भरुआ सुमेरपुर मंडी में इसका भाव रहा 8,500 रुपए। इस साल तिल की पैदावार बढ़ने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 में तिल की पैदावार 7,46,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 6,89,000 टन था। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं तरबूज के भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में तरबूज का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में तरबूज के सौदे 800 रुपए पर हुए। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में तरबूज के सौदे 600 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 780 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में जीरे की आवक दर्ज की गई। सौदों की बात करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की ऊंझा मंडी में इसका भाव रहा 12,875 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 12,100 रुपए। वहीं राधनपुर मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए और वाव मंडी में जीरे के सौदे 11,910 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में जीरे की उपज इस साल कम रह सकती है। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।